शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जरूरी जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में नॉन डेयरी पनीर पर पूरी तरह से बैन लग चुका है। उसके निर्माण पर, बिक्री पर, भंडारण पर, सब पर रोक लग गई है। नियम अगर आप तोड़ते हैं तो जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है। एफडीए ने सख्त चेतावनी जारी की है। नॉन डेयरी पनीर बैन करने वाला दूसरा राज्य बना है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में एनालॉग यानी नॉन डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस फैसले के साथ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा कदम उठाने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। 30 जुलाई को खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब एनालॉग पनीर की पूरी सप्लाई चेन तत्काल प्रभाव से रोकी जाएगी। शाहिद अंसारी जुड़े हुए हैं हमारे साथ तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, एनालॉग पनीर एक बहुत बड़ी चुनौती देश भर के लिए है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कई राज्य सरकारें इस दिशा में सोच रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। जी देखिए, जो चीजें आवाम से जुड़ी हैं, जनता से जुड़ी हुई हैं, उन चीजों को लेकर जो है सरकार बहरहाल आज देर से सही, हम तो यही कहेंगे, देर से सही दुरुस्त है। लेकिन ये बहुत पहले जागना चाहिए था। बिल्कुल। पनीर को लेकर देखिए, जो वेजिटेरियन है वो तो बड़ी संख्या में उसका सेवन करते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए तो 50 ऑप्शन है। लेकिन जब एक शख्स जो है, एक आदमी जो है पनीर का सेवन करता है, तो ये उसके लिए सबसे अहम है कि उसको सही चीजें मिले। लेकिन अब तक होता यही आया है कि पनीर के नाम पर जो है कुछ भी लोगों को परोसा जा रहा है और कीमतें जो है पनीर से भी ज्यादा रहती हैं। तो इस बात को लेकर सरकार ने जो है इन सारी चीजों को देखते हुए और खुद एफडीए ने जो है इन सारी चीजों को देखते हुए इस पर जो है लगाम लगाने की कोशिश की है। एफडीए ने ये जो फरमान जारी किया है वो महाराष्ट्र सरकार के तालमेल से ये प्लान जारी किया है। इस प्लान के तहत जो है इसमें जो स्टॉक रखते हैं, नॉन डेयरी पनीर है, जो इस तरह के जो कृत्रिम पनीर है, ये बनाने वाले सभी लोगों को स्पष्ट कह दिया गया है कि अब जो है आप ये सब कुछ भी ना करें। बिक्री, भंडारण, सब पर रोक लगा दी गई है। और कोई भी स्टॉक अगर अब रखा, दिखाई दिया कुछ भी इस तरह के, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई में जुर्माना और सजा, जेल की सजा दोनों है। तो अब इस तरह से छत्तीसगढ़ में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है और ये सारी चीजें इसलिए की गई है कि कहीं ना कहीं जो जनता आवाम है उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग जो है उन पर अंकुश लग सके। यही वजह है कि एफडीए जो है इस मामले में सख्त हुई है और सरकार ने इस कानून को इम्प्लीमेंट किया। अब जो है नॉन डेयरी पनीर पर जो है पूरी तरह से बैन लग चुका है। जी वैभव, कितना महत्वपूर्ण ये महाराष्ट्र के लिए है, जैसा कि आपने जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे मिल्क के प्रोडक्ट भी हैं जो प्रोडक्ट इन मानकों के, इन गुणवत्ताओं के नियमों को दरकिनार कर बनाए जा रहे हैं और धड़ल्ले से सप्लाई किए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर भी एक्शन की कोई बात है? जी बिल्कुल। देखिए, सिर्फ यही चीज नहीं वैभव, एक चीज और आपको मैं याद दिला दूं जी। कि पनीर के साथ साथ एक और चीज होती है, वो भी जो है इसी पनीर की जो उसका तरीका बनाने का है वो भी पनीर का है। आपको याद होगा कि गांव में जब कोई भी भैंस है, गाय है, पहला बच्चा देती थी तो उसके बाद उसको पहले दूध का इस्तेमाल किया जाता था। उसमें जो है पेवस के तौर पर कहा जाता था। अब यहाँ महाराष्ट्र में तो जो है पल्ली मलाई कहते हैं। हमारे अवध में उसको बाकी खिचड़ी कहा जाता है। हाँ, तो उसका भी जो आप देखिए कि वो भी चलन है, वो इसलिए भी कि उसमें जो है प्रोटीन वगैरह बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन उसको भी जो है तरीका जो है इन लोगों ने ढूंढ निकाला है, उसको भी जो है इसी कृत्रिम तरीके से बनाकर अब उसे जो है बेचा जा रहा है। तो संभव है कि अगला नंबर उसका होगा। अच्छा वैभव, आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में जो है ना बड़ी संख्या में इसका कारोबार होता है। मतलब कि कई इलाकों पे इसकी भट्टियां हैं और फिर सुबह सुबह जो है ठेले पे ये सारे निकल जाते हैं और बड़े, मतलब कि छोटा मोटा नहीं है, बड़े पैमाने पर इसका कारोबार किया जाता है। तो हो सकता है कि अब अगला नंबर उसका हो, क्योंकि वो भी जो है इसी तरह से जो है नॉन डेयरी तरीके से, कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। जो भी चीजें आवाम की सेहत एक के सवाल साथ। मैं आपसे और करूंगा, क्योंकि जिस डेयरी प्रोडक्ट, जिस पनीर के इस प्रोडक्ट पर सरकार ने बैन लगाया है, इसकी मार्केट बहुत बड़ी है महाराष्ट्र के अंदर। तो क्या लगता है आपको ग्राउंड रियलिटी इन नियमों के बाद बदलेगी या फिर जस की तस रहेगी? देखिए वैभव, जो आपने कहा ना, ये एक बहुत अहम बात है कि बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर हजारों करोड़ों का टर्नओवर है बिल्कुल। पनीर की जो मार्केट है। जाहिर सी बात है सरकार ने अंकुश लगाया है
तो अब असर तो सीधे सीधे उस पे होगा। अब देखना यही है कि भाई सरकार ने आज जो है ये नियम लागू किया है, अब ये महज 5 से 10 दिनों में ये पता चल जाएगा और कि इस पर शायद कितना बिल्कुल अमल बहुत होता है, कितना महत्वपूर्ण अमल नहीं नियम है, होता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर इन नियमों की तरह आगे बढ़ती है फिर तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे नियम बनते हैं और उन नियमों की